जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? अच्छा, आज हम क्योंकि सीरीज ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ईयर एंड के ऊपर हम लोग एंटर हो चुके हैं। सो मैंने सोचा कि मैं अभी आपको WTI क्रूड ऑयल की भी जो है एक एनालिसिस करके दे दूं, ताकि आपको उसमें भी आइडिया हो जाए कि हम इस वक्त कहाँ हमारी स्टैंडिंग है। जैसे आपने देखा है कि हमारे पास क्रूड ऑयल जो है $123.74 से जो है वो वहां से गिरना शुरू हुआ है। और उसके बाद इसने ये जो हमारा लेवल है 66.34 का जो लेवल है, ये एग्जैक्टली $66 का जो लेवल है, इसके ऊपर आके प्राइस जो है सस्टेन किया। एंड देन इसने अपवर्ड्स मूवमेंट अपनी दोबारा बनाई है, और इसने अपनी ये जो डेली की ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रीच करते हुए ये आपको दोबारा अपने नए यहाँ पे ट्रेंड चेंज करता हुआ नजर आया है। यहाँ पर बेरिश से बुलिश की तरफ होता हुआ नजर आया। लेकिन इसने अपने आप को यहाँ पे इसने एक दफा कोशिश की कि जो इसने ट्रेंड बनाया हुआ था इसको डॉज करके इसने अपने जो रिसेंट अपना ये जो एरिया था 82.72 का जो एरिया था इसको ब्रेक किया, और अपने हायर हाइज जो है वो न्यू बनाने शुरू कर दिए। हमें यहाँ पे लगा इसने स्ट्रक्चर जो है अपना ब्रेक कर दिया है अपना, अब दोबारा ये बेरिश में आ गया, लेकिन ये बेरिश में नहीं आया। और इसने अपने, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इन्वेंट्रीज की कुछ डाटा हमारे पास आता है वेनसडे वाले दिन, तो ये वेनसडे वाले दिन जब हमारे पास इन्वेंट्रीज का डाटा आया, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद मजीद ये बुलिश हो गया। 94 पे हमारे पास फिर सेलिंग शुरू हुई है, और हमारे पास मजीद वहां से सेलिंग आ रही है। अभी अगर आप देखें तो कॉन्टिन्यूस हमारे पास सेलिंग है, और बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन हमारे पास ऑन द डेली जो है वो हमारे पास बन रही है। अगर आप इसको अभी यहाँ पे कोई ट्रेड करना चाहता है तो डेली के ऊपर अभी तक हमारे पास इसका बायस जो है वो बेरिश का है, अगर हम इसको डेली के ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास वैसे यहाँ पे हमारे पास जो जिसने भी एंट्री लेनी है, अगर वो यहाँ पे 72 पे या 74 डॉलर्स के ऊपर एंट्री लेता है, सो ही कैन टारगेट, ही और शी कैन टारगेट द वैल्यू ऑफ 66। इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी मच होपफुल के अमाउंट जो ये हमारी प्राइस है ये यहाँ तक गिरेगी। अदरवाइज देर इज अ चांस कि प्राइस रिवर्सल दे, और हमारी अगर ये रिवर्सल यहाँ से इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है यहाँ पे, और इस सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट देती है 74.30 को, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी के प्राइस जो है वो फिर अपवर्ड्स मूवमेंट इसकी नजर आनी शुरू हो जाए। सो एवरीवन, कीप योर ट्रेडिंग इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कहने का मकसद ये है कि आप अपनी कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेडिंग करें। आपको पता है क्रूड ऑयल्स की इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत इफेक्ट करती हैं इसकी प्राइस को। एंड सेकेंडली, जो भी जियो पोलिटिकल हैपनिंग्स होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, उसकी वजह से भी हमारे पास इसके ऊपर इफेक्ट होता है। हम इसको ब्लैक और गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो हमारे पास गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा प्राइस ऐसी है जो दुनिया में इफेक्ट होती है। सो अभी तक टेक्निकल लेवल्स पे हमारे पास ये वैसे एक इसकी बहुत वैलिड सपोर्ट एरिया है, जो कि बार बार रिस्पेक्ट हो रही है ऑन द डेली लेवल्स। अच्छा, अगर हम इस पे 4 आवर के ऊपर भी आए तो भी हमें यही नजर आता है कि ये वाला जो एरिया है ये बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है इस प्राइस को। सो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, देर इज अ चांस ऑफ बाय फ्रॉम हेयर। बट द पॉइंट इज दैट कि अभी ये ट्रेंड लाइन जो है जब तक इसको इंटैक्ट रखा हुआ है इसने प्राइस ने, सो इसका बेरिश पैटर्न ही चलेगा। लेकिन अगर ये इस एरिया को तोड़ के नीचे चला जाता है 64, अगर क्लोजिंग फर्स्ट करें यहाँ पे क्लोजिंग देता है 62 से, या 61 पे, $61 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस को मजीद पुश करेगा डाउनवर्ड्स। वीकली पे हम इसका देख लेते हैं क्या सिलसिला, ताकि हमें मजीद बात जो है वो क्लियर हो जाए। वीकली के ऊपर हम अगर ये देखते हैं, हमारे पास ये एक नजरिया प्राइस का ये नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट वीकली के ऊपर भी नजर आ रही है। अगर पीछे हम इसकी प्राइस को देखते हैं तो 2021 में भी यही प्राइस थी जो कि हमें रिस्पेक्ट दे रही थी। एंड इवन नाउ यही एरिया जो रिस्पेक्ट मिला। और अच्छा, वीकली पे हमारे पास यहाँ पे एक हैमर भी बन रही है। सो यहाँ लेकिन ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस ट्रेंड लाइन को 73.50 को अगर ये तोड़ता है, तब ही हमारे पास देर इज अ चांस कि ये दोबारा 82 की तरफ मूव करेगा। अदरवाइज देर इज अ चांस कि ये प्राइस जो है वो नीचे मजीद गिर सकती है। सो केयरफुली ट्रेड करें, और अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करें।
और आपने कोई और एसेट्स वगैरह या पेयर्स रिव्यू करवाने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं. आई विल डेफिनेटली रिव्यू दोज आल्सो. थैंक यू सो वेरी मच.